फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और उसमें से बेटा आज जो स्टडी करेंगे बेसिकली वी विल स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो यहाँ पर आज जो हम स्टडी करेंगे विल स्टडी अबाउट द यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So what is the meaning of D block element? Just understand these are simply the elements in which the last electron enters in the D subshell. अगर बेटा किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है देन इट इज सेड टू बी द डी ब्लॉक एलिमेंट. इफ वी विल टेक द एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेके चलिए स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21. इफ आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 सी आउट. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में, देयरफॉर दिस इज सेड टू बी द डी ब्लॉक एलिमेंट. नाउ वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दिस डी ब्लॉक एलिमेंट these are also said to be the transition metals or you can say transition elements. इसका रीजन क्या है जस्ट सी आउट. देयर आर टू रीजन्स 1 and 2 जस्ट सी आउट. दिस इज द पीरियोडिक टेबल S block. This is you can say D block and this is P block. So जो D block है बेटा it is present between the S and P block. First reason, D block is present between S and P block. Second, अगर बेटा ये S और P block के बीच में है तो it will have some properties which are in between the S and P block. So D block has some properties in between S and P block. Second reason. चलिए now the exact definition of transition metals according to inorganic chemistry. जो definition हो बड़े ध्यान से देखिएगा. This is very important and this is quite different from the D block elements. According to inorganic chemistry, transition metal or elements, these are the elements which has partly filled D subshell. पार्टली फिल्ड का मतलब बेटा D1 से D9. क्लियर? यानी हम कह सकते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड भी इसको कह सकते हैं. पार्टली फिल्ड मीन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड D सबशेल D1 से D9 आइदर इन द एटॉमिक स्टेट और इन द आयनिक स्टेट. सो आपका एलिमेंट अगर एटॉमिक स्टेट में भी D1 से D9 शो करता है, ठीक है, तो भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे. और अगर वो एटॉमिक को छोड़कर आयनिक में करता है देन इवन दो इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल, बट अगर वो किसी में भी शो नहीं करता तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे. बी क्लियर, एवरी एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, बट जिसमें D1 से D9 है either in the atomic or in the ionic state that is said to be the transition metal. So just see the example I will give you. Scandium 21, if you write the configuration लिख भी रखिए, just see out 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. ये देखिए बेटा this is you can say partly filled D subshell in the atomic स्टेट. तो एटॉमिक स्टेट में ही आ गई है. नाउ वी हैव टू डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. जस्ट सी आउट. सो दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, चेक करते हैं. फर्स्ट इज जिंक कैडमियम एंड मरकरी, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज transition elements. Whereas one more we have to discuss, copper is considered as transition element. Just see out. So बेटा देखते हैं कैसे करना है इसको. जिंक एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम 48, मरकरी 80. If I write the configuration of zinc, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10.
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहां पर देखो बेटा D10 यानी पार्टली फिल्ड डी सबशेल नहीं है एटॉमिक स्टेट में। बी क्लियर, इन द एटॉमिक स्टेट देयर इज नो पार्टली फिल्ड डी सबशेल। कुछ ऐसा ही हमें इसमें भी मिलेगा कैडमियम में। इफ आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैडमियम 48, सो बेटा ये 1s2 2s2 2p6 क्लियर, ये कंप्लीटली कहां तक जाएगी क्योंकि एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, इट विल गो अप टू 5s2 4d10। सिमिलरली मरकरी इट विल गो अप टू 6s2 5d10। सो इन सभी में देखिए, इन तीनों में जिंक, कैडमियम और मरकरी में दे डू नॉट हैव पार्टली फिल्ड डी सबशेल इन द एटॉमिक स्टेट। और अब हम डिस्कस करते हैं इनकी आयोनिक स्टेट। Zn+2, कैडमियम +2 और यू कैन से मरकरी +2। सो बेटा अगर आप +2 स्टेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल जिंक में 4s से निकलेंगे, कैडमियम में 5s से निकलेंगे और मरकरी में 6s से। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मेरी अब बनेगी दोबारा से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। कैडमियम में इट विल बी अप टू 5s0 4d10 और बेटा मरकरी में इट विल बी अप टू 6s0 5d10। सो यहां पर देखो बेटा आयनिक स्टेट में भी देयर इज नो पार्टली फिल्ड डी सबशेल। आयनिक स्टेट में भी आपकी डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। सो हम इन तीन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट में कंसीडरेशन नहीं करते। हाँ, बट डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है, बट दीज आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ जस्ट सी द सेकंड वन, द कॉपर इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन element. Just see out, if I write the configuration of copper 29, it is an exceptional electronic configuration, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, that is now। अब ध्यान से देखिए बेटा, it has partly filled d subshell in the atomic state। एटॉमिक स्टेट में पार्टली फिल्ड डी सबशेल है, बट जब मैं Cu+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा आयनिक स्टेट में, सो सबसे बाहर आपकी 4s है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन 3d से। सो कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। देखिए नाउ दिस इज यू कैन से 3d9 पार्टली फिल्ड डी सबशेल इन द आयोनिक स्टेट। किस स्टेट में आया है ये? आयनिक स्टेट में आ गया। सो कॉपर को हम कंसिडर करते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि एटॉमिक स्टेट में तो वी डोंट हैव एनी पार्टली फिल्ड डी सबशेल, बट इफ वी सी द यू कैन से आयनिक स्टेट देन वी आर हैविंग द पार्टली फिल्ड डी सबशेल। जो हमने इससे पहले दिया था जिंक कैडमियम मरकरी, वहां ना तो एटॉमिक स्टेट में पार्टली फिल्ड डी सबशेल था और ना ही आयनिक स्टेट में। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी दैट इज द classification of D block elements। Classification of D block elements। बेटा D block element it is classified into transition series। ध्यान रखिए, there is a new term ट्रांजिशन सीरीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन सीरीज? देखो स्टूडेंट, जब आप लेफ्ट से राइट एलिमेंट को अरेंज करते हो पूरी पीरियोडिक टेबल में, देन इट इज सेट टू बी द पीरियड, और उसी लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट को अगर मैं डी ब्लॉक तक रखूंगा, सिर्फ डी ब्लॉक तक, देन दिस इज सेट टू बी द ट्रांजिशन सीरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन सीरीज? लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in D block, that you have to keep in your mind। So we are having total 4 transition series। चलिए देखते हैं कौन कौन सी सीरीज है। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट TS, आल्सो सेट टू बी 3D सीरीज। वाई 3D सीरीज? बिकॉज इसमें जो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में एंटर करेगा, और क्योंकि D में आप 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करा सकते हो, सो इसके अंदर यू आर हैविंग ओनली 10 एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर मैं यहां मेंशन करूंगा 21 से लेकर 30 तक। अब इन सीरीज को आपको लर्न भी करना है। सो कैसे मैं लर्न कराता हूं, साथ के साथ कीजिएगा। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में यू विल राइट दैट इज कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम
क्रोमियम मैग्नीज। कैसे, फिर से बोलिए, 5 एलिमेंट, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज। 2 टाइम यू विल रिपीट, लर्न हो जाएगा। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, देन फिर कोई निकला कॉपर जिंक, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। फिर से देखिए, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, इनको आप ऐसे लर्न करेंगे। देन फिर कोई निकला कॉपर जिंक, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। चलिए, एटॉमिक नंबर आर वेल क्लियर टू यू। 21 से 13 के नीचे लिख देते, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। Now come to the second transition series. Second transition series also said to be the 4D series. Why 4D series? Because the last electron जो है वो एंटर करेगा 4D में, और इसका एटॉमिक नंबर कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा समझाता हूँ, सी आउट। बेटा ये आपका S ब्लॉक है, इसमें आपके 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2। देन वी आर हैविंग द D ब्लॉक, इसमें आपके 10 ग्रुप्स हैं, 3 से लेकर 12 तक। देन वी आर हैविंग द P ब्लॉक, इसमें आपके जो है टोटल यू कैन से 6 ग्रुप्स, 13 to 18। सो डी ब्लॉक यहाँ पर अब देखिए, फर्स्ट सीरीज में 30 एटॉमिक नंबर यहाँ पे आए। सो 30 के बाद 6 P ब्लॉक के लिए और 2 S ब्लॉक के लिए, तो टोटल 30 में 6 ऐड करोगे 36, 2 S के लिए 37, 38। सो ये जो आपकी सीरीज स्टार्ट होगी 39, 10 ऐड करोगे तो 48 तक। अब एलिमेंट्स कैसे लर्न करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ट्रिक इज वेरी सिंपल फॉर यू कैन से 4D सीरीज। YZNM TRRPAC, कैसे लिख रहा हूं देखिए, YZNM TRRPAC, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? YZNM TRRPAC। अब एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं। Y फॉर टेरियम, Z फॉर जिरकोनियम, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? N से NB नियोबियम, MO मोलिब्डेनम। देन T से ध्यान रखना है, दैट इज T स्टैंड्स फॉर टेक्नीटियम, TC। और बेटा ये आपका आर्टिफिशियल एलिमेंट है, मैं इसको ऐसे स्क्वायर में फिल कर रहा हूं। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड एलिमेंट। फिर इसको 2R को कैसे लर्न करेंगे, RURH, रुथीनियम रोडियम, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रुथीनियम रोडियम। देन PD पैलेडियम, A से AG सिल्वर, C से CD कैडमियम। फिर से देखते हैं, बिल्कुल YZNM TRRPAC, क्लियर, हमारा जो शॉर्टकट था। देन टेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। एटॉमिक नंबर यू वेल नोन, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48. Now beta, we are having the third transition series, also said to be the 5D series. Why 5D series? Because the last electron it enters in the 5D. अब इसमें क्या एटॉमिक नंबर आएगा, 48 में बेटा 6 ऐड करो 54। देन S ब्लॉक के लिए 55, 56। सो ये स्टार्ट होगी 57 से। आगे थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। अब पहले एलिमेंट को देखते हैं, इसमें एलिमेंट क्या होंगे आपके। ट्रिक क्या है, LHTW, क्या है, LHTW रॉयपा, LHTW रॉयपा, ROIPAH, ठीक है। अगेन आई रिपीट, LHTW रॉयपा। पहले एलिमेंट्स को देखते हैं कौन कौन से। द एलिमेंट्स आर La lanthanum, आफ्टर दैट HF हैफनियम, Ta tantalum, then W stands for tungsten, देन R से बेटा Re रीनियम, O से OS ऑस्मियम, I से IR इरिडियम। P देखिए बेटा, जो पहला P था वो पैलेडियम है, ये PT प्लेटिनम। A से AU गोल्ड, और H से ध्यान रखना है HG मरकरी।
सो अगेन एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। अब 58 से 71 14 एलिमेंट्स, these are the elements of F block. Clear to all of you? And these are said to be the lanthanides because they came after the lanthanum, or we can say these are the followers of the lanthanum. So 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये बेटा 80. Clear? Now the last transition series, fourth transition series, or you can say 6D series, because the last electron enter in 6D. अब इसका भी देखते हैं स्टार्टिंग क्या बनेगा। 80 में 6 ऐड कीजिए, 86, फिर 87, 88, 89 से स्टार्ट होगा। और इसका देख लीजिए बेटा 57 के बाद कॉमा लगाना है, देन 72 से लेकर 80 तक। क्लियर? 72 टू 80, नाउ 89। अब पहले इसके एलिमेंट को देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ARDS, प्रॉपर्ली लर्न करना है। ARDS BH MDRC। द फॉर्मूला इज ARDS BH MDRC। चलिए पहले एलिमेंट्स को देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें हमारे पर्टिकुलरली। सो AC एक्टिनियम, then RF Rutherfordium, then DB dubnium, then SG Seaborgium, remember Seaborgium, BH बोरियम, आफ्टर दैट H से आएगा बेटा आपका HS हेसियम, MT मेटनीरियम, DS से DS डर्मेस्टीडियम, देन R से RG रोंटिजीनियम, और बेटा C से CN कॉपरनीशियम। सो जस्ट सी देयर एटॉमिक नंबर नाउ। ये बेटा एक्टिनियम 89, इसके बाद 90 से 103 14 elements. These elements are the part of the F block. Normally these are said to be the actinides. Clear? Because you can say these are the followers of the actinium. चलिए अब 103 के बाद बेटा यहाँ पे 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112. सो ये मैंने आपको ट्रांजिशन सीरीज को लर्न कराया। फॉर्मुलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर सो दैट इट विल बी लर्न्ड। नाउ एज फार एज ग्रुप आर कंसर्न्ड, यू नो डी ब्लॉक एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स, और डी ब्लॉक को भी कह सकते हैं। ग्रुप नंबर यू कैन से 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. This is group number 3rd complete. This is group number 4th. This is group number 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. So these are your group simply. So बेटा डी ब्लॉक में जो स्टडी है वो दो तरह से होगी हमारी। 90% हम इसको स्टडी करेंगे इन द ट्रांजिशन सीरीज, बट आपको ये ग्रुप भी लर्न होनी चाहिए, नॉट अ टिपिकल वन। ठीक है, ग्रुप नंबर 3rd स्कैंडियम, टेरियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, इस तरह से लर्न करेंगे। स्कैंडियम, टेरियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, देन टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, रदरफोर्डियम। सिमिलरली वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, डबनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबोर्जियम, मैग्नीज, टेक्नीटियम, रीनियम, भोरियम, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, हेसियम, कोबाल्ट, रोडियम, ये ध्यान रखना RuRH, रुथीनियम, रोडियम, रोडियम, इरिडियम, मेटनीरियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डमस्टीडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रोंटिजीनियम, जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपरनीशियम. So this D block you have to learn in the series for the 90% of the questions, but in groups also
फॉर द 10% ऑफ द क्वेश्चंस। बट अगर आपको सीरीज लेफ्ट से राइट लर्न है तो आप ग्रुप भी लिख सकते हो। तो ये आपको करना है कि लेफ्ट से राइट जरूर करना है आपको। कैसे, देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक। सेकंड में क्या था, वाई जेड एन एम टी आर आर पी ए सी, देन एल एच टी डब्ल्यू रॉयपा आर ओ आई पी ए एच, देन बेटा ए आर डी एस बी एच एम डी आर सी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ बिफोर वी गोइंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट रिमेंबर वन थिंग नाउ। मैं यहाँ पे थोड़ा आपसे डिस्कस भी करूंगा क्योंकि यहीं पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक मैं आपके सामने बना दूंगा। अभी यहाँ पे लिखते हैं, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। बट बिफोर इट, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, these are divided into specific transition elements, नॉन स्पेसिफिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा ध्यान क्या रखना है, जो एलिमेंट डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, दीज आर सेट टू बी द, यू कैन से, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दीज आर सेट टू बी द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उसमें आएंगे आपके ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक। सो स्पेसिफिक आर ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 11। बट जब मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 3 की, ग्रुप नंबर 12 की, दीज आर सेट टू बी द नॉन स्पेसिफिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी ट्रांजिशन मेटल से ज्यादातर मैच नहीं होती। क्लियर? अब इसके बाद एक चीज और, अगर आपको ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं तो हमारे पास जो मैजिक नंबर है वो देखिए, यहां पर आपके 2 मैजिक नंबर काम करेंगे फॉर ग्रुप्स। मैजिक नंबर, ऑल ऑफ यू नो मैजिक नंबर 18, 18, 32 एंड सेकेंड इज 18, 32, 32। ये जो है आपका, इट इज फॉर द ग्रुप थर्ड ग्रुप में फॉलो होगा आपका 18 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस। देखिए यहां पर द डिफरेंस इज ऑफ 18, 21, 18, 39, 39 एंड 18, 57, 57 एंड 32, 89। बट बाकी सभी में जो डिफरेंस है वो किसका है आपका, देखिए 18, यहां से समझा देता हूं। जिंक कैडमियम में 18 का डिफरेंस है, 30 से 48, ठीक है। देन 48 से 80, 32, देन 80 से 112, 32। सो ये ध्यान रखना है कि बाकी जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12, वहां मैजिक नंबर क्या है, 18, 32, 32। सो ये भी हुआ, इसको भी रब करते हैं अब यहां पे। अब मेन काम जो हमें करना है, जस्ट सी आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका बेस मैं यहीं बना दूंगा आपका। और एक चीज और समझिए, जो आपके आर्टिफिशियल एलिमेंट है मैन मेड कौन कौन से हैं, टेक्नीटियम, और जो लास्ट वाली लाइन है ये कंप्लीटली आपकी मैन मेड, दिस वन, ऑल आर मैन मेड एलिमेंट्स। दिस वन लास्ट लाइन, लास्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। चलिए नाउ लिसन वन थिंग स्टूडेंट्स, अब ये आपके बड़े एलिमेंट्स है तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख पाना पॉसिबल नहीं होता। सो हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसी का हिंट आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप पहली ट्रांजिशन सीरीज में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो कैसे लिखोगे। अब 21 से पहले जो नोबल गैस आती है वो आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन 39 से पहले जो आएगी और आर्गन के बाद जो नोबल गैस है वो है बेटा क्रिप्टन, 36। इसके बाद लैंथेनम से पहले और क्रिप्टन के बाद जो नोबल गैस है जिनॉन, 54। और बेटा एक्टिनियम से पहले और जिनॉन के बाद जो नोबल गैस है रेडॉन, 86। तो ये आपको लर्न करना है। अब इसके बाद जब आप, एक चीज मैं समझा दूंगा, मैं स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं ताकि वहां से आप अपना बेस डेवलप कर सकें। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखिए बेटा ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, 3s2, 3p थर्ड शेल और ये भी थर्ड शेल है, 3d, ये फोर्थ शेल। तो आउटर मोस्ट शेल आपकी फोर्थ है और फोर्थ शेल से आगे वाला सारा पार्ट जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होगा, दैट इज 4s2, 3d1।
दूसरा यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये आपका एटॉमिक नंबर 18 आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सो मैंने अब करना क्या है, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 18 तक तो लिखा मैंने आर्गन, उसके बाद स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, सो 4s2 3d1। क्लियर? ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि आपको इस पूरी सीरीज में आपको आर्गन 18 ये याद रखना है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s और 3d में डालने हैं। जब आप क्रिप्टन में जाओगे तो ए ग्रुप नीचे आ गया, सो 5s2 क्रिप्टन में, मतलब सॉरी बेटा नेक्स्ट सीरीज में जाओगे टेरियम में 4d1। सो यहां पर जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इस सीरीज के लिए वो क्रिप्टन 36 5s 4d, यानी 5s और 4d में इलेक्ट्रॉन डालोगे। जैसे ये एटॉमिक नंबर 39 था तो ये 36, उसके बाद 2 5s में आ गए बेटा, एक 4d में आ गया। नेक्स्ट सीरीज में जिनॉन 54 और ये बेटा 6s 2 5d1। अब यहां पर देखिए 54 लेंथेनम 57 है तो 6s 2 5d1, तो यहां पर आपको जो इलेक्ट्रॉन है इसमें डालना है। सिमिलरली एक्टिनियम में इससे नेक्स्ट जो आएगा 7s 2 6d1। ठीक है। अब शॉर्ट में कैसे याद करोगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, पहली सीरीज में आर्गन 4s 3d, यानी आर्गन 18 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s 3d में डालने हैं। देन सेकंड सीरीज में क्रिप्टन 36 5s 4d में जाएगा। थर्ड में बेटा जिनॉन 54 6s 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। देन लास्ट सीरीज में रेडॉन 86 7s और 6d में इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आपके लिए इजी हो गया कॉन्फ़िगरेशन को नोट करना। अब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन जस्ट सी आउट, और इसको मैं राइट साइड में नोट कर देता हूं सो दैट ये हमारे हेल्पफुल रहे, क्योंकि बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखे, पेपर में टाइम भी नहीं होता है। सो मैं यहीं पर इसको मेंशन करता हूं कि जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, देखिए यहां मेंशन करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, देन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट में आर्गन 18 4s 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। देन सेकेंड में क्रिप्टन 36 5s 4d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखिए देन बेटा थर्ड में जिनॉन 54 इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s 5d में। और लास्ट ट्रांजिशन सीरीज में रेडॉन 86 इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s 6d में। बस ये ध्यान रखना है, आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फटाफट नोट कर सकते हो। मैं अभी नोट करके दिखा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट सी आउट। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक। लर्न कीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर कोई निकला, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर जो है वो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। इसमें बेटा क्रोमियम एक्सेप्शनल है और कॉपर एक्सेप्शनल है। अब मैंने क्या कहा था, इनकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है कैसे नोट करनी, वहां से देखिए लर्न करना है। आर्गन 18 4s 3d में एंट्री जाएंगे। सो यहां पर एटॉमिक नंबर 21 है, सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18। ठीक है बेटा, 18 के बाद 4s में 2 आ गए, 19 20 3d1 डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली 22 है, सो यू विल राइट AR 4s2 3d2। सिमिलरली वेनेडियम में बेटा AR 4s2 3d3। क्रोमियम में यू विल राइट AR 4s2 3d4। बट अब ये एक्सेप्शनल है तो s का एक इलेक्ट्रॉन आप d में शिफ्ट करोगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो 4s2 का हो जाएगा 4s1 और 3d4 का हो जाएगा 3d5। नाउ Mn अगेन आर्गन 4s2 3d5, then iron is AR 4s2 3d6, then cobalt is AR 4s2 3d7, then nickel AR 4s2 3d8, then copper AR
4s2 3d9। अब बेटा देखिए ये भी एक्सेप्शनल है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन आप किस में शिफ्ट करोगे, d में, सो इट विल बी 4s1 3d10। और जिंक बेटा Ar 4s2 3d10। बाई चांस पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ जाए तो क्या करोगे, उसका भी सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लर्न करनी है कि आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सिर्फ आपको आर्गन की जगह ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, कंप्लीट आ जाएगी। क्लियर। चलिए अब एक काम तो ये हो गया। आफ्टर दैट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा नॉर्मल गैस के बाद का सारा पार्ट आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं सर्कल कर रहा हूं दिस वन, दिस इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। चलिए शॉर्ट में क्या 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 फिर से देख लीजिए, कैसे लर्न करोगे। AR18 4s 3D में एंट्री करनी है आपको। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नाउ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए second transition series also said to be the 4D series because you know the last electron जो है 4D में जाएगा। अब उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था that is YZNM TRR PAC। क्लियर। चलिए पहले एलिमेंट्स को लिखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। द एलिमेंट्स आर टेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिबिडनम, टेक्नीटियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। एज फार एज एटॉमिक नंबर आर कंसर्न्ड, फिर से आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है वो आपके 39 से 48। सो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है नोबल गैस, ये देखिए आप। दिस इज द पैटर्न वी फॉलो। क्या फॉलो करना है, क्रिप्टन 36 और बाद में इलेक्ट्रॉन डलेगा 5s और 4d में। चलिए इतना नोट कर देते हैं सब में। क्रिप्टन 36 इलेक्ट्रॉन डलेगा 5s 4d, अभी डालेंगे बट एक बार नोट कर देते हैं सभी में। क्रिप्टन 5s 4d नोट करते हैं। क्रिप्टन 5s 4d, क्रिप्टन 5s 4d, क्रिप्टन 5s 4d, क्रिप्टन 5s 4d, अब बेटा इसमें देखिए जो पहले दो एलिमेंट है वो आपके नॉर्मल है। अब एटॉमिक नंबर है 39, 36 था तो 37, 38, 39। क्लियर। 5s2 4d1, जिरकोनियम 5s2 4d2। अब इसके बाद जो आपको देखना, मैं पैलेडियम को सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। सो 41 से लेकर जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, नियोबियम, मॉलिबिडनम, टेक्नीटियम, रुथीनियम, रोडियम और सिल्वर, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर जो Z है कौन कौन से लिए मैंने, 41, 42, 43, 44, 45, 47। इनमें क्या करना है, S का एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट करना है, ठीक है। चलिए अब पैलेडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। Z क्या है पैलेडियम का 46। इसमें क्या करना है, S के दो इलेक्ट्रॉन आपको D में शिफ्ट करने हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो फॉर्मली आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है भैया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है, हेयर 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की, पैलेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, और पहले दूसरे और लास्ट में कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है। ये आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो पहले एक बार नॉर्मल एलिमेंट डालते हैं इसमें। अब ये नियोबियम, ये बनेगा 5s2 4d3। अब शिफ्टिंग करनी है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो जाएगा 5s1 4d4। अब आई बेटा मॉलिबिडनम पे 5s2 4d4। अब एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है यहाँ पर भी,
तो 5s1 4d5। नेक्स्ट टेक्नीटियम 5s2 4d5, फिर से एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है तो 5s1 4d6। नाउ रुथेनियम 5s2 4d6, अगेन बेटा एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है, सो 5s1 4d7। नाउ रोडियम 5s2 4d7, अगेन एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है तो 5s1 4d8। अब आइए बेटा पैलेडियम पे, सो ये आएगा 5s2 4d8। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जाएगी, सो ये होगा 5s0 4d10, 5s0 4d10। नाउ सिल्वर में आएगा बेटा 5s2 4d9, अगेन एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है तो 5s1 4d10, और लास्ट में कैडमियम 5s2 4d10। सो दिस इज अ वे टू लर्न सिंपली। नाउ अब अगर बात हो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सो दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कहीं पर भी अगर एग्जामिनर कहता है भाई कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सिर्फ आपको क्रिप्टन 36 की कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, वो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, ठीक है। क्रिप्टन 36 नॉट अ बिग प्रॉब्लम। चलिए चेक भी कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4s2 3d10, then 4p6, 5s2, after 5s2 beta we have to fill 4d10, then 5p6। यहां तक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपका आर्गन था सिंपल, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट, और एक बार चेक भी कर लेते हैं। 2 4 6 10 12 18 20 30 30 36 37 38 30 क्रिप्टन 36, सो 36 विल गो अप टू बेटा यहां तक देखिए, अब 4s2 4p6 तक जाएगा, नॉट 5s2 कंप्लीटली। अब देखिए, सो क्रिप्टन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, अब ये कंप्लीटली 4p6। तो कभी भी एक चीज जरूर करनी है, जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे टोटल जरूर चेक कर लेना। अब सपोज आपको कंप्लीट लिखनी है, तो फिर से चेक करते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 12 + 6 18 19 20 20 10 30 और 6 36। सो अगर इनमें से किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट लिखनी है, तो ये जो आपने क्रिप्टन लिखा है, क्रिप्टन की जगह आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। एक चीज़ ज़रूर जो अभी है, हम जब भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ज़रूर आपको चेक करने हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, हमने रैंडम लिखी उसमें, देन हमने चेक भी करना है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है या नहीं है। रैंडम फ्लो में लिखते वक्त ध्यान करना, गलती होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए नाउ, सो ये पार्ट हुआ आपका रिगार्डिंग सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। चलिए अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में दिस इज आल्सो सेट टू बी 5D सीरीज, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में जाएगा, 5D में जाएगा। अब इसके लिए भी हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट वी नो, LHTW रॉयपा, LHTW रॉयपा, ROIPAH। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम एलिमेंट्स को लिख सकें। अब एलिमेंट कौन से, जस्ट सी आउट। L से लेंथेनम, देन H से हमने जो डिस्कस किया था हैफनियम, TA टेंटेलम, W टंगस्टन, RE रीनियम, OS ऑस्मियम, IR इरिडियम। क्लियर। आफ्टर इरिडियम अब एक चीज़ आपको जो मैंने वहाँ पर भी बताई थी ध्यान रखने के लिए, कि इससे पहले वाली सीरीज में P से पैलेडियम था, यहाँ पे P से प्लेटिनम, A से AU गोल्ड, H से HG मरकरी। एटॉमिक नंबर्स यू ऑल नो 57, उसके बाद 58 से 71 आपके लेंथेनाइट्स, सो 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। अब इसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस आपकी एक्सेप्शनल है जिन पे थोड़ा ध्यान देना है, प्लेटिनम और गोल्ड। इनमें आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन आपको जो है वो S का D में शिफ्ट करना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर। चलिए अब इनकी नॉर्मल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, यहां मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। जिनॉन
54, देन इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s और 5d में। अब जैसे बेटा ये 57 है तो पहले सभी में आप जिनॉन लिख लो, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ इन दोनों में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। सो जिनॉन 54 सभी में लिख लीजिए जिनॉन, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस। चलिए नाउ अब ये 54 और ये 57, 3 इलेक्ट्रॉन और जो 6s2 5d1। सिमिलरली हैफनियम जिनॉन 6s2 5d2, नेक्स्ट बेटा टेंटेलम 6s2 5d3, टंगस्टन 6s2 5d4, रीनियम 6s2 5d5, ऑस्मियम 6s2 5d6, इरिडियम 6s2 5d7, प्लेटिनम 6s2 5d8। अब एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, सो ये हो जाएगा 6s1 5d9। देन दिस वन गोल्ड 6s2 5d9, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट करोगे, सो बेटा 6s1 5d10 और मरकरी 6s2 5d10। अब इसमें ये डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आई है। अब अगर बात होती है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो बेटा ये आपकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एग्जामिनर कहता पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो सिर्फ आपको जिनॉन 54 की कॉन्फ़िगरेशन यहां पे ऐड करनी है। चलिए चेक करते हैं क्या है, 1s2 2s2, और इसके लिए भी एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए, हीलियम को हटा लीजिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। जब आप नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6, तो इसमें ये 2s2 2p6 आपकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका क्या बेनिफिट है कि जो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन जाएगी वो 1s2 से कहां तक जाएगी बेटा, 3s2 3p6 तक। सिमिलरली आफ्टर दैट क्रिप्टन की कहां तक जाएगी, 1s2 से 4s2 4p6 तक। सिमिलरली जिनॉन की कहां तक जाएगी, 1s2 से 5s2 5p6 तक, और रेडॉन की कहां तक जाएगी, 1s2 से 6s2 6p6। सो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की भी आपको जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्टिंग करना, हाउस पावर रूल को फॉलो करना और यहां तक आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बट इसका यूज बहुत कम है, टेक्निकली आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन में काम करना है, और ये दो ध्यान रखने हैं, प्लेटिनम और गोल्ड। नाउ वी विल शिफ्ट टू द बेटा लास्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। जस्ट सी आउट। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6d सीरीज, ऑल ऑफ यू नो इन दिस द लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d में जाएगा। अब इसका भी हमारे पास फॉर्मूला था ARDS BH MDRC। आई अगेन रिपीट, ARDS BH MDRC। एलिमेंट देखते हैं, A से बेटा AC एक्टीनियम, देन R से RF रदरफोर्डियम, D से DB डबनियम, देन SG सीबॉर्जियम, BH बोरियम, H से वी विल गेट हैसियम, M से MT मेटनीरियम, D से DS डमेस्टीडियम, R से RG रोंटिजीनियम, और C से बेटा CN कॉपर नीशियम। नाउ देयर एटॉमिक नंबर, यू नो एक्टीनियम का जो एटॉमिक नंबर है हमारा, दैट इज 89। आफ्टर 89 90 से 103 14 एलिमेंट्स, ये बेटा आपके F ब्लॉक के। सो यहां पर 104 105 106 107 108 109 110 111 और ये 112। चलिए अब इनमें जो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, चलिए क्या हिंट है, रेडॉन 86 और इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s6d में। क्लियर। चलिए अब ये 89 एटॉमिक नंबर है एक्टीनियम, सो आई विल राइट Rn 86, 3 इलेक्ट्रॉन डालने, तो 7s2 6d1। एक बार सभी में Rn नोट करेंगे। दिस वे
अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं आपको। 104 में बेटा 7s2 6d2, देन 7s2 6d3, देन सीबॉर्जियम 7s2 6d4, बोरियम 7s2 6d5, हैसियम 7s2 6d6, मैग्नीरियम 7s2 6d7, डोमेस्टिडियम 7s2 6d8। रॉइंटेजीनियम में थोड़ा सा वर्कआउट करना है यहाँ पे। रॉइंटेजीनियम में 1 लिखा है मैंने, 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको पहले लिखते हैं 7s2 6d9, सो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड है एक इलेक्ट्रॉन s से d में शिफ्ट करना है, सो 7s1 6d10 एंड कॉपरनीशियम 7s2 6d10। और इसमें बेटा ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी, दिस इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन एंट्री कीजिए, यू विल गेट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सिस्टर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, पहले हम नोट करते हैं क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज n-1 d1 to 10 ns1 to 2, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको चेक करते हैं। देखिए हमने जब स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, जो बेटा आउटर मोस्ट शेल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, फोर्थ। तो n जो आपका नंबर होता है वो आउटर मोस्ट शेल के लिए होता है। तो उसमें देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। चलिए अब अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं कॉपर 29 का, जो कि एक्सेप्शनल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। देखिए 1s, ये फर्स्ट शेल आ गई बेटा, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये आपकी फोर्थ यहाँ पर आउटर मोस्ट है, तो n की वैल्यू 4 हो गई आपकी आउटर मोस्ट के लिए। अब यहाँ पर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो हमने लिखा ns1 से 2। और d में आपने देखा d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखा 1 to 10। सेकेंडली d का जो नंबर है वो s से 1 कम है, ये फोर्थ शेल को बिलोंग करेगा s, तो d बिलोंग करेगा थर्ड को, देयरफॉर हमने n-1 d नोट किया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि इसमें n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। देखिए जो n की वैल्यू है, इट इज़ 4 5 6 एंड 7। n की वैल्यू 4 फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 5 फॉर द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 6 फॉर द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 7 फॉर द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ये देखिए बेटा यहाँ पे मैच भी हो रहा है बिल्कुल। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आप 4, देखो n की वैल्यू 4 आ गई हमारी, इसमें एंटर करोगे, सेकेंड में n की वैल्यू 5 आ गई, थर्ड में n की वैल्यू 6 और फोर्थ में n की वैल्यू 7। सो दिस इज रिगार्डिंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा जस्ट सी 1 or 2 conceptual based on electronic configuration, just see out. First, conceptuals. He says predict the transition series. हमें ट्रांजिशन सीरीज प्रिडिक्ट करनी है, क्लियर, फॉर एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन टू अस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इसमें आपको ट्रांजिशन सीरीज प्रिडिक्ट करनी है। सो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में, 3d में, इट मीन्स इट बिलोंग टू 3d ट्रांजिशन सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सो ट्रांजिशन सीरीज कैसे प्रिडिक्ट करेंगे बेटा, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3d में है तो बेटा वो 3d ट्रांजिशन सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में है सो बेटा वो 4d ट्रांजिशन सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करेगा। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 5d सो बेटा वो 5d ट्रांजिशन सीरीज और यू कैन से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करेगा। एंड इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 6d सो वो 6d ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करेगा। सो एक तो ये क्वेश्चन हुआ जो आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली दे विल आस्क क्वेश्चन नंबर 2, predict group and period of element which satisfy the electronic configuration
NH2 n-1 D1 फॉर n इक्वल टू 4। इसके लिए हमें ग्रुप और पीरियड बताना, बट पहले मैं बता दूं कि डी ब्लॉक में आप ग्रुप और पीरियड कैसे देखते हो। देखिए, फर्स्ट थिंग, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन डी, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका डी में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपका एलिमेंट है वो डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा। अब इसमें ग्रुप और पीरियड कैसे देखना, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, समझिए। जिंक 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल काउंट कीजिए। ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड और बेटा ये फोर्थ। तो सबसे बड़ी शेल चौथी शेल है। इट मीन्स कि जो आपका पीरियड होगा वो कौन सा पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड। सो पीरियड किसके इक्वल होता है बेटा, यहां पे मेंशन करेंगे। डी ब्लॉक में जो पीरियड है, पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, और वी कैन से हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे बड़ा क्वांटम नंबर देखो 1 2 2 3 3 4 3 4 आ गया, फोर्थ पीरियड। अब ग्रुप कैसे देखोगे, ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप यहां पर, ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस बिफोर डी। लास्ट डी के इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो 10, और डी से पहले वाला जो एस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस बिफोर डी 2, टोटल कीजिए 12th ग्रुप। फिर से देखिए, ग्रुप के लिए डी में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस उससे पहले जो एस है उसके इलेक्ट्रॉन का टोटल कीजिए, आपको आपका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। सो वही कुछ हमें यहां पर भी फाइंड आउट करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इसमें n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे हम। सो इट विल बी 4s2 और बेटा 4 - 1 3 3d1। ये इस कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है बेटा, n की वैल्यू 4 पुट करने के बाद। सो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां तक लिखनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, पहुंच गए यहां तक। अब देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है आपका, 3d में। इट मीन्स इट बिलोंग्स टू 3d ट्रांजिशन सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब बात की जाए पीरियड की, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 2 3 3 4 3 4। सो इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, ठीक है बेटा। और ग्रुप नंबर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो इट बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। सो ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है, बी क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्टूडेंट्स डी ब्लॉक को लर्न करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में काम करना है, और कभी भी अगर एग्जामिनर कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नोट कराए तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को लिख देना है। वैसे मैं फिर भी कहूँगा इसके चांसेस बहुत कम है। सो डी एंड एफ ब्लॉक में से हमने आज स्टार्ट किया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमने उसका क्लासिफिकेशन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कीजिए। और डी ब्लॉक आपकी टिप्स पे होना चाहिए, एटलीस्ट लेफ्ट से राइट अरेंजमेंट जरूर कीजिए। अगर ग्रुप वाइज नहीं भी होता है तो हमारा काम चल सकता है, बट अगर ट्रांजिशन सीरीज लर्न नहीं होंगी देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक प्लस देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स ऑल।